जानकी सदस शेष को गर्वो मत महान। बोला रे सठ जानकी, जानकी इसकी जान। जान जानकी अजानकी, अब जान जानकी भासी है। दे दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी जानकी प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। बात की पातकों का बदला अगर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है या तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इसमें कितना बल है। या कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पाँव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पाँव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरज पवन सुत बोल उठे वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा यह पाँव चलाए मान कर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई उठे सभी प्रण ठान। झपट जुट पड़े पाँव पर बड़े बड़े बलवान। अड़ कर बढ़ कर गिर कर पड़ कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता तना हटीले का हट धर्मी हट हट जाते थे। ऐसे वैसे की क्या गिनती बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ पर पावन तिल भर हटा वहाँ। तब तो दश कंधर आप उठा 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा तो पग रामदूत ने हटा लिया। बोले सेवक के पाँव पर क्या अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण उनमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास। जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। विकलांग विकल विकल व्यूहल व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूब गया पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोलाया क्या चित्त को सुस्थिर श्रीमान करे। मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। ले जाओ सत्वर ही कोई मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ स्याना ही कोई बुलवाओ। पूर हास्य सुन के इसका जला जल गया और आंख बदल कर कहा सुन भूतों के सिर मोर। जा हट जा भाग यहाँ से जा अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू फिर जुआ चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाए क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है वो उत्तर अनुकूल। मुँह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो मेरा माँ दिल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे। अन्यथा काल मृत्यु होगी बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छूट जाएगा। बसंत बसंत काल का है रोला उपवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मट्टी ही है बतलाओ वह मूरत कैसी। जो एक रंग में रहे नहीं उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है उसमें अनुराग बढ़ाना क्या।
जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंध ही क्या। है धूल रचित जो धूल खाए, फिर उसे धूल में जाना क्या। खो जाना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना क्या। इसलिए उठो सत्य साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर राज लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो, तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही। पर राम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। या धरा धाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। है यही समय यदि निकल गया, तो फिर आएगा हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं, उनको हम राधे श्याम जगाएंगे। तू माने चाहे मत माने, हम तो तुझको समझाएंगे। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी, लौटे बाल कुमार। 10 कंधर निज गृह गया, हो अत्यंत उदास। रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवाकर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन घंटों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद, अब जाकर कुछ विश्राम करो। तुम भी अब श्रोताओं समेत श्री हरि कीर्तन राधे श्याम करो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की कथा है मेघनाद का शक्ति प्रयोग, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।